श्रीमन्नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः। लाइव पर मैं हूँ पुनः अभी असमय में, क्षमा करेंगे। एकाएक उत्कंठाएं उद्गार जगी तो आ गया मैं कुछ देर के लिए, याद दिलाने के लिए मैं आया हूँ। हम सब याद करें उस समुद्र मंथन की बात को। देवताओं और दानवों के द्वारा ठाकुर जी के ही कृपा प्रसाद से समुद्र मंथन हुआ। अनेकानेक रत्न गर्भा के गर्भ से बाहर आए, महासागर से। मंथन के पश्चात कैसे हुआ मंथन, किसके द्वारा मंथन हुआ, कौन नेति बना, कौन मथानी बना, ये भी आपको ज्ञात है। महाराज जी नहीं याद है आपको, यदि तो याद दिलाता हूँ। वासुकी मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था। मंथन हुआ, मंथन कार्य प्रारंभ भी हुआ। और सर्वप्रथम महाराज जी कालकूट सागर से बाहर आया, रत्नों के बीच पहले विष आया, पहले विष प्रकट हुआ। विष से सब के सब दग्ध होने लगे, जलने लगे, देवता दानव सबके सब महाराज की। अंततो गत्वा भूत भावन भोलेनाथ के ही आश्रय को लोग ढूंढा। अभूत भावन भोलेनाथ की ही कृपा से ये विष का शमन हो सका। भूत भावन भोलेनाथ अपने उंगली से उठाकर समस्त विष राशि को, कालकूट को पान कर गए। क्या पान कर गए? उधर में ले गए? नहीं महाराज जी, उधर में कहां ले जाएंगे। विचार किए, यदि उधर में ले जाने के लिए हृदय से होते हुए यदि ये विष को अंदर ले जाऊं तो हृदय में तो वो नारायण प्रभु हमारे स्वामी है, अहित होगा। और उधर में चला जाता है तो वहां तो पूरा ब्रह्मांड है। एक ही बार में सबका संहार और सब नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमारे भूत भावन भोलेनाथ अपने कंठ में धारण कर लिए और नीलकंठ हो गए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। बाद के समय में आपको ज्ञात है, जब अमृत आया तो अमृत के लिए देवताओं और दानवों के बीच घोर संग्राम हुआ। घोर संग्राम होने लगा। मैं लूंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। लेकिन ठाकुर जी की कृपा प्रसाद से ठाकुर जी ही मोहिनी अवतार को लिए, अद्भुत अलौकिक दिव्याति दिव्य सुंदर स्वरूप धारण किए हुए, रूप धारण किए, लावण्य से युक्त, उत्तमोत्तम लावण्य संपन्न हमारे प्रभु नारायण, हमारे प्रभु ठाकुर जी मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। जो कहे वही हुआ। देव और दानव दोनों मान गए कि चलिए आप जो कहेंगे वही होगा। मुनि जी कहेंगे देखो भाई, इस कलश में ऊपर में जो है वो गाढ़ा नहीं है, अमृत ऊपर में है वो पतला है, नीचे में गाढ़ा अमृत है। बोलो कौन पिएगा? पहले पतला पियोगे या पहले गाढ़ा पिया? कौन पिएगा भाई? बोलो कहा, दानव कहा नहीं 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 नहीं, हम लोग पतला अमृत नहीं लेंगे, हम लोग गाढ़ा अमृत पिएंगे। तो फिर पंक्तिबद्ध हो जाओ, पंक्तिबद्ध हो जाओ। सबके सब पंक्तिबद्ध हो गए। देवताओं की पंक्ति लग गई और मोहिनी रूपा परम पिता परमेश्वर नारायण प्रभु कलश को लिए पान कराने लगे। चलने लगा, क्रम चलने लगा, पान सबको कराने लगे। लेकिन हुआ क्या? उनको भान हुआ, असुरों को भान हुआ कि लगता है कि कहीं छल तो नहीं हो रहा है। उसी में एक असुर था, वो महाराज जी रूप बदल लिया देवता का और जाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पंक्ति में ही वो बैठ गया। बीच में बैठ गया और पिलाते पिलाते ठाकुर जी मोहिनी रूप में वहां भी पहुंच गए। क्या वो ठाकुर जी ये नहीं जान रहे हैं कि ये जो बैठ गया वो असुर है? मोहिनी रूपा
प्रभु नहीं जान रहे हैं कि ये बैठ गया देवता के रूप में दोनों के मध्य, ये असुर है, जान रहे हैं, लेकिन पंक्ति भेद न हो जाए इसलिए उसको भी पिला दी, उस असुर को भी पिला दी। तब तक पोल खोल दिए, सूर्य और चंद्रमा दोनों की, असुर है असुर है असुर है, बस हो गया काम तमाम। वो मोहिनी देवी, मोहिनी रूपा नारायण प्रभु महाराज जी, उनकी उंगली पर सुदर्शन जी स्वयं आ गए। फिर देखना क्या था, कहते कहते उसका सिर विच्छेद हो गया, सिर का छेदन कर दिए, सिर कट गया, लेकिन वो पान कर लिया था अमृत से। दोनों के दोनों आज भी राहु और केतु के नाम से विख्यात थे। लेकिन उस रूप मोहिनी को देखने के बाद सब के सब मोहित हो गए थे, मुग्ध हो गए थे। लेकिन महाराज ये भी बात है, बाद के समय में वो महाप्रभु जब आगे जब मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ और लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई और जब वहां स्वयंवर हुआ, उसके पूर्व ही भूत भावन भोलेनाथ अपने स्थान को चले गए थे। बाद के समय में भूत भावन भोलेनाथ को यह ज्ञात हुआ कि मोहिनी के रूप में मोहिनी देवी थी और मोहिनी के रूप में और कोई नहीं, स्वयं नारायण प्रभु थे। अद्भुत अलौकिक दिव्य रूप था, लावण्य युक्त था, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। वो देखकर सब के सब मोहित हो गए, उनके मन में लालसा जगी। क्या बात है! प्रभु नारायण के उस माया रूपी मोहिनी का हमें भी एक बार दर्शन हो जाए। मायापति के माया को देखने के लिए, समझने के लिए भूत भावन भोलेनाथ आकुल हो गए, व्याकुल हो गए। हमें भी देखना चाहिए। बाद में मंथन कार्य जब संपन्न सब कुछ हो गया बाद के समय में, और स्वयं ये देवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए बैकुंठ। ठाकुर जी के समक्ष, मायापति के समक्ष उनकी माया को देखने के लिए लालायित हो गए। एक और लालायित हुआ था, मायापति के माया को देखा भी था, मार्कंडेय। उस कथा में मैं नहीं जाऊंगा, अभी यहां हूं। उत्सुकता जाहिर कर दी है कि प्रभु मुझे ज्ञात हुआ है आप मोहिनी का अवतार लिए थे, परम दिव्य रूप वाली उस नारी, और उसको देखने के पश्चात देवदानव सब के सब मोहित हो गए थे। मैं भी चाहता हूं कि एक बार दरस तो हो जाए उस रूप का। मुस्कुराए महाप्रभु, मुस्कुराए। कहीं मेरे स्वामी आप हैं, आप भले हमें स्वामी माने, लेकिन मेरे स्वामी तो आप हैं और आपकी इच्छा है, पूर्ति तो होगी। ठीक है, बात चल ही रही थी, बात चल रही थी। महाराज जी एकाएक दिखलाई पड़ता है भूत भावन भोलेनाथ को, एक उपवन दिखलाई देता है। देखना है इन्हें उस अलौकिक दिव्याति दिव्य मोहिनी के रूप को। अलौकिक रूप को जब देखते हैं, ये उस उपवन में देख रहे हैं कि एक सुंदर सी नारी, एक सुंदर सी महिला, अलौकिक दिव्य स्वरूपा रूपा, सुंदरता की साक्षात प्रतिमूर्ति, लावण्यता की साक्षात प्रतिमूर्ति। गेंद लिए हुए है, 2 गेंद है, अद्भुत अलौकिक रूप है उसका। अंग प्रत्यंग से काम ही काम टपक रहे हैं। ऐसे वो कामांगी जौगुनांगी, वो जौगुनांगी है वो रूप, और दोनों हाथों से उछाल रही है गेंद को, कंदुक को। भूत भावन भोलेनाथ की दृष्टि पड़ती है महाराज जी उसकी ओर। वो वहां ये भी नहीं देख सके कि हमारे बगल में हमारी पत्नी भी है, छोड़ दी है, दौड़ पड़े उधर। आगे आगे भाग रही है मोहिनी, पीछे पीछे ये भी उस महिला, उस नारी के पीछे पीछे भूत भावन भी दौड़ रहे हैं, व्याकुल हैं, आकुल हैं। 2 बात हमसे कर ले, कभी कभी कटाक्ष करती, इनकी ओर देखकर मधुर मुस्कान की, ओ माया पति का माया, कटाक्ष करती, नेत्रों का बाण चलाती इनकी ओर, ये घायल हो जाती। एक बार दौड़कर महाराज जी उसे आलिंगन बद्ध भी कर लिए, पकड़ लिए,
भूत भावन भोलेनाथ आलिंगन बध कर लिए, लेकिन छटक कर छिटक गई, वो इनसे अलग हो गई। और उसी दरमियान महाराज जी ये जब आकुल व्याकुल कामातुर थे, इनके साथ एक घटना घटती है, इनका अस्खलित हो जाता है, ये अस्खलन पर पहुंच जाते हैं, अस्खलित हो जाते हैं। और इनके अस्खलित द्रव्य पदार्थ से जहां तहां महाराज जी अनेक अनेक हीरे जवाहरात सोने आदि का खान बन गए। ओ क्या बात है। लेकिन कुछ देर के बाद ही स्खलन के पश्चात सामान्य हो गए, सहज हो गए, सामान्य हो गए, अपने को नियंत्रित कर लिए और एकाएक प्रभु वहीं पर चतुर्भुजी रूप में हो गए। वो चतुर्भुजी रूप में हो। एकमात्र आप ही हो मेरे स्वामी, आप हो जो मेरे माया को भी आप संभाल लिया, माया के बसीभूत नहीं हुए। इसलिए आपको भला कौन माया आपको सहेज सकता, समेट सकता, अपने अधीन कर सकता। आप तो स्वयं मायापति के माया हो। इस प्रसंग को मैं आपके पास रखने के लिए आतुर था, एक हृदय में आ गया। मैं आपके समक्ष इस प्रसंग को रख दिया। यदि कुछ त्रुटियां हो हमारी ओर से, पूरी तरह से मैं नहीं कहा, किसी दिन आपके समक्ष इसे फिर पुनः प्रस्तुत करूंगा, बाद में इसे अपलोड करते हुए यूट्यूब पर डाल दूंगा। तो आइए अब यहीं पर मायापति को और भूत भावन भोलेनाथ को हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन, खूब खूब नमस्कार करते हुए, उनके श्री चरणों में अपने को समर्पित करते हुए, और आपको, आप समस्त लोगों को महाराज जी खूब खूब प्रणाम करते हुए आपके आशीर्वाद को पाने के लिए ये आतुर होकर ये दास यहाँ पर विराम ले रहा है। जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय भूत भावन भोलेनाथ की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय। चलिए मुझे विराम लेने की